एक बार रिकॉर्डिंग चेक करके मुझे बता दो। यस मैम, हो रही है। ठीक है। ये क्वेश्चन इसका हम अपना उससे कर लेंगे, एक्सरसाइज है एडजॉइंट का। ऑफ मैट्रिक्स, ये ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम फाइंड कर सकते हैं, और इसका हम क्वेश्चन से ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि वैसे कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, हम क्वेश्चन से अंडरस्टैंड करेंगे इसको। पहले 2/2 का अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि 2/2 का तो एक वे है हमारा, बट 3/3 का एक क्वेश्चन के थ्रू ही हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स गिवन है 2/2 ऑर्डर की A B C D, तो एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगा कि इनके तो प्लेसेस एक्सचेंज हो जाएंगे, जो ये डायगोनल एलिमेंट है ना, तो इनके तो प्लेसेस एक्सचेंज हो जाएंगे, इनके साइन अपोजिट हो जाएंगे, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा DA और इनके साइन अपोजिट हो गए, बस ये एडजॉइंट ऑफ A हो गया। ठीक है, तो ये सिर्फ 2/2 ऑर्डर के लिए, 3/3 के लिए थोड़ा लेंथी मेथड है। ये समझ आ गया? ये है एडजॉइंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स के लिए, कि डायगोनल एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर देंगे एंड ऑल अदर जो बचे हुए हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। यस मैम। हाँ, अब हम अंडरस्टैंड करेंगे माइनस एंड कोफैक्टर्स को, और साथ में एडजॉइंट ऑफ 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन तो वही हमें चेक करना है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर है, और क्वेश्चन सेकंड को स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमें वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है, जबकि हमारी मैट्रिसेस क्या है, सिंगुलर हैं। अब हमें ये फोर्थ में इनवर्स फाइंड करना है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो। और जो नेक्स्ट टॉपिक फिफ्थ है, ये फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो भी इनवर्स के थ्रू होगा, और इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एडजॉइंट होना चाहिए। तो इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कब करता है वो चेक हम कैसे करते हैं, इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो ये है, इधर मैं बता देती हूँ, क्योंकि हमें इधर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो मैं इधर बता देती हूँ कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसका फॉर्मूला है, उसके लिए हमें एडजॉइंट की नीड है। A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। हाँ बोलो। मैम, ये इनवर्स ढूंढने के लिए हमें एडजॉइंट पहले ढूंढना पड़ेगा या फिर एडजॉइंट के लिए यस, पहले इनवर्स ढूंढना पड़ेगा? नहीं, इनवर्स हमें फाइंड करने के लिए पहले एडजॉइंट हमें चाहिए। एडजॉइंट की वैल्यू यहाँ पुट होगी और फिर उसके डिटर्मिनेंट्स उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ए इनवर्स आएगा। ओके, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। ओके तो इसमें क्या करना है कि फाइंड द इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम कैसे चेक करेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर ये नॉन सिंगुलर है तब तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सिंगुलरिटी मींस इसकी जीरो, इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। और किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी बन जाता है, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब समझ आ गया कि हम कैसे चेक करेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, अगर हमारा सिंगुलर आ गया यानी कि वैल्यू उसकी जीरो आ गई तो एग्जिस्ट नहीं करेगा इनवर्स, अदरवाइज करेगा। ओके, तो क्योंकि हम अभी इसका रूल कर चुके थे 2/2 मैट्रिक्स का, यहाँ पर एडजॉइंट का, तो पहले हम इसी का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट जो है 2/2 का गिवन है। लेट हम इसको ए के इक्वल ले लेंगे, 1 3 2 -1।
तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को तो एक्सचेंज करना है, ऑल अदर के साइन चेंज करने हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये -1 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, एक्सचेंज कर दिया, इनके साइन अपोजिट हो गए। ठीक है। अब हाँ, पहले हम ये चेक करेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो पहले ये चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, वो नॉन जीरो होना चाहिए। चलो ये चेक कर लेते हैं। तो हम 1 इंटू -1 -2 इंटू 3 -1 -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू -7। इट मीन्स कि ये नॉन जीरो है। इट मीन्स कि इसका जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। ओके। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? ए इनवर्स का फॉर्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, चलो वैल्यू लगा देते हैं। तो एडजॉइंट हमारा आ गया था 1 अपॉन, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया था, -7, राइट, -7 आया था, तो यहाँ -1/7 लिख देंगे। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया था, -1 1, और ये -2 और -3। यहाँ भी लिख सकते हो आंसर, या फिर ईच एलिमेंट को -7 से डिवाइड करके भी लिख सकते हो। और ये भी लिख सकते हो, ये इस तरह से। मैम इसके अंदर जो एडजॉइंट ऑफ ए की है, ये जो एडजॉइंट ऑफ ए हाँ, वाला है, इसे आप इसमें मल्टीप्लाई करके और तो डिवाइड, तो 7 से डिवाइड नहीं कर सकते? -7 से। यस, मैं ये कह यस रही थी मैम। कि, और इसको एक तो ये आंसर हो गया, एक हम क्या कर सकते हैं, -1 इंटू 1 अपॉन -7। यस, -3 इंटू 1 अपॉन -7। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये -2 इंटू 1 अपॉन -7, और 1 इंटू ये भी हो जाएगा। यस, माइनस से माइनस, जो माइनस वाले नंबर और हैं वो मैम, कैंसिल हो जाएंगे। हाँ बोलो। हम्म। मैम वैसे -1 इंटू 1 करा पहले, और फिर -3 इंटू 1 करा, इसके बाद जो वैल्यू आई उसको 7 से डिवाइड करें तब? हाँ हाँ, बिल्कुल सेम नंबर ही आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने पर -1 अपॉन -7 आ जाएगा, -3 अपॉन -7 आ जाएगा, और यहाँ पर -2 अपॉन -7 आ जाएगा, और ये 1 अपॉन -7 आ जाएगा। ठीक है, ये अब माइनस से माइनस जो 2 टाइम्स है वो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे माइनस है वो कैंसिल होके हमारा फाइनल क्या आ गया, 1/7, 3/7, टू मैम एक कोई अपॉन और सेवन एडजॉइंट आया? कौन सा वाला? ओके नहीं मैम, कौन सा? ठीक मैम, ठीक, आगे। समझ आ गया? तो ये आ गया हमारा इनवर्स ऑफ ए। ठीक है। हम्म अब हम 3/3 के लिए करते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें इनवर्स को, एडजॉइंट को भी अंडरस्टैंड करना है। काफी लेंदी है ये प्रोसीजर, तो हमें सारा करना ही है। इसी में हमारे माइनस एंड कोफैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है। हम्म, तो सेकंड को करें या कौन सा पार्ट करूं मैं, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? मैम फोर्थ कर दो, सेकंड थर्ड हम खुद कर देंगे। ठीक है, फोर्थ का फोर्थ पार्ट। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 -1 -3 4 5 और -4 2 एंड 6। तो इसमें एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा इसमें? पहले तो हम डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं कि इसका इन्वर्ट एग्जिस्ट करेगा या नहीं, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो ऊपर टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, ये 1 लेंगे, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी के ले लेंगे। तो 1 इंटू 4 3 2 6, फिर माइनस, फिर 2 है इसके बाद, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर ऑल अदर ले लेंगे। तो ये -3 -4 और 5 एंड 6। अच्छा, यहाँ 5 है, ओके ओके, यहाँ 5 है। प्लस नेक्स्ट क्या है, -1 है, -3 -4 4 और 2। 1
1 को मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर मिलता है, तो हम ये कर सकते हैं 4 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2 माइनस 3 इंटू 6 माइनस फॉर्मूले वाला -4 नंबर के साथ जो है वो इंटू 5, ये वाला माइनस इसको भी माइनस बना देगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और -3 ये -3 इंटू 2 -4 इंटू 4। अब देखते हैं क्या आता है सॉल्व करके। ये आ जाएगा 24 माइनस 10 2, और ये माइनस का 18, और ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 20 ये 2 टाइम्स माइनस है, माइनस, और ये हो जाएगा 6 माइनस का, और ये प्लस का 16 हो जाएगा 4 इंटू 4, क्योंकि 2 टाइम्स माइनस है, और 4 4 जा 16 हो जाएगा। चलो देखते हैं अब यहाँ पे क्या बचता है। ये बचेगा 14 माइनस 2 इंटू अंदर बचेगा 2, तो ये इसका बचा जो डिफरेंस हमारा 2 बचा, माइनस यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 बचेगा, है ना, 16 माइनस 6 10 बचेगा, और बाहर माइनस है तो ये भी माइनस हो ही जाएगा, तो ये आ जाएगा 14 माइनस 4 माइनस 10, तो ये तो 0 हो गई, ठीक है। सिंस हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, हैंस तो ये मैम एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब हम थर्ड या सेकंड को चेक कर लें या फिर आगे के जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी हमें ये करना ही है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम बाय मींस ऑफ मैट्रिसेस। इसमें भी ये यूज हो जाएगा, बताओ इसमें से करा दूं। मैम इसमें से करा पहले दो, हमें प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, इक्वेशन की हेल्प से पहले हमें मैट्रिक्स फॉर्म करनी होगी, फिर उसका डिटरमिनेंट फॉर्म करना है, फिर इनवर्स हमें फाइंड करना है, देन फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है, बट इनवर्स एडजॉइंट सब इसके अंदर आ जाएगा। हाँ बोलो। मैम फिफ्थ वाले क्या बता रहे हो? हाँ, फिफ्थ वाले का, हाँ। हाँ मैम, फिर फिफ्थ ही करा दो आप, एक तो इसकी हो जाएगी पूरी। फिफ्थ का जो फोर्थ है वो सबसे लेंदी है, तो मैं यही करा दूं, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट। यस मैम। यस मैम, ओके। फिफ्थ का फोर्थ पार्ट हम कर लेते हैं, तो एंटायर तो बस समझ आ जाएगा, और फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे पूछते जाना साथ के साथ, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना क्योंकि लेंदी है ये, है ना। ये है हमें सिस्टम ऑफ ये लीनियर इक्वेशन गिवन है, -4x प्लस 2y माइनस 9z इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 4y प्लस z इज इक्वल टू 5, x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 8। तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इस फॉर्म में गिवन है, तो हम लिख सकते हैं अबव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is given in the form of, इस फॉर्म में गिवन है ax इज इक्वल टू बी वाली फॉर्म में गिवन है ये, तो जहां पर हमारा a x और b क्या क्या है, वेयर a हम लेंगे सारे कोफिशिएंट जो भी x y z के कोफिशिएंट है उनसे हम एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, जो देखो मैं बता देती हूँ, जैसे हमने कल उसमें किया था ना क्रैमर रूल में। अब यहाँ पर हम ए फॉर्म कर लेंगे कैसे, ये सारे एलिमेंट, ये सारे जो कोफिशिएंट है ना, यानी यहाँ एक्स के साथ क्या है -4, यहाँ वाई के साथ क्या है 2 है, यहाँ जेड के साथ क्या है -9 है, ऐसे इन सारे कोफिशिएंट को लेकर जहाँ कुछ नहीं होता वहां 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है।
और जो वेरिएबल हमारा है ही नहीं तो फिर उसको जीरो लेते हैं। जैसे सपोज एक्स नहीं है तो उसको जीरो ले लेंगे, वाई नहीं है तो उसको जीरो ले लेंगे, उसका कोफिशिएंट। ठीक है। तो इनके कोफिशिएंट ले लेते हैं। एक्स का कोफिशिएंट -1 है, वाई का 2 है और जेड का -9 है। ओके, तो -4 2 9, वो भी माइनस का। और नेक्स्ट है एक्स का कोफिशिएंट है 3, वाई का कोफिशिएंट है 4 एंड जेड का कोफिशिएंट है 1। एक्स का कोफिशिएंट है 1, इसका है -3 और इसका है 2। और कैपिटल एक्स है एक्स वाई जेड, यानी कि तीनों वेरिएबल हमारे कैपिटल एक्स में आ गए। और बी है यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में जो भी हमारी वैल्यूज हैं, यानी कि 2 5 एंड 8, तीनों इक्वेशन में जो वैल्यू है राइट हैंड साइड में वो हो गई हमारी बी। तो हमारी ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये जो गिवन है वो इस फॉर्म में गिवन है। किस फॉर्म में? इसमें ए एक्स इज इक्वल टू बी वाली फॉर्म में गिवन है। तो हमें क्या वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसकी हेल्प से? सिंस ए एक्स इज इक्वल टू बी, देन अगर हमें एक्स फाइंड करना है तो इधर लेकर आएंगे। देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि ए को पहले हम डिवाइड कर देते हैं बी अपॉन ए, है ना। बट मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को के डिवीजन का रूल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी पावर क्या है? 1 है यहाँ पर, है ना। कुछ पावर नहीं होती तो हम 1 कंसीडर करते हैं और इसको ऊपर लेकर आएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर -1। सिमिलरली अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते। मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है। अब ठीक है। हेलो मैम ठीक है, हेलो। बीच में बोलते हो ना वो चला जाता है। अच्छा अच्छा, मैं रिकनेक्ट करूं क्या? ये नेटवर्क कोई इशू है। यानी कि ये हमारा फॉर्मूला समझ लो इसको, कि हम अगर हमें एक्स फाइंड करना है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स इनटू बी करेंगे। तो सबसे पहले हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है। तो ए इनवर्स क्या होता है हमारा? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे चेक करने के लिए कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और ए इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए। चलो ठीक है, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। तो ए हमारा क्या आया था? ए आया था -4 2 -9 3 4 1 1 -3 2। अब हम इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। -4 सबसे पहला नंबर है, ये फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे ले लेंगे। 4 1 -3 और 2 -2 और अब ऑल अदर एलिमेंट्स को ले लेंगे। -9 माइनस ये 3 -1 4 और -3, ये हो गया। चलो फाइन कर लेते हैं। तो ये -4 बाहर है और अंदर मल्टीप्लाई कर लिया 4 इंटू 2 -3 इंटू -3 इंटू 1 और ये है माइनस का 2 3 इंटू 2 -1 इंटू 1 9 3 इंटू -3 -1 इंटू 4 -4 8 और ये -2 टाइम्स ये +3 हो जाएगा। तो 3 इंटू 1 और ये 3 हो जाएगा, बट ब्रैकेट माइनस के माइनस अंदर -1 का कहाँ से आया?
राइट वाले कौन सा वाला? सबसे कोने वाले। अच्छा, एक मिनट में देखती हूँ। देखो ये वाला -1 ना, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना इनको। यस मैम पर एक क्वेश्चन में तो शायद -1 नहीं दे रखा ना, 1 आएगा शायद। एक मिनट चेक करते हैं। ये किसका था लास्ट वाला? ओ ओके लास्ट वाले ओके ओके ओके, यस 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 यस, सॉरी। हाँ यहाँ प्लस है। गुड। ऐसे ही तुम इस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे, कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ +1 हो जाएगा। यस ये 3 वाला तो हाँ है माइनस का। यस -2, और ये 3 into 2 ये 6 हो गया। और ये वाला -1 हमने कहाँ से लिया था? यस ठीक है, ये तो फॉर्मूले का ही है माइनस। तो -1 और ये -9 और ये 9 -4, ये हो जाएगा -4 into 11 -2 into 5 और -9 into -13। तो ये 44 -10 माइनस, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस 2 टाइम्स मैम हो एक गया मिनट है। हल्का सा ऊपर करना मैम, एक चीज चेक हाँ करनी बोलो, थी। कौन सा वाला? ये नहीं नहीं मैम ठीक है। ये -54 हो गया और प्लस 117 हो गया, तो ये आ गया 3 और ये 63 आ गया। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब करेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो ए को पहले लिख लेते हैं। -4 2 -9 3 4 1 1 -3 and 2। अब इसमें हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होगा ये होता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ A11 A12 A13 A21 ट्रांसपोज इसका A22 और A23 और A31 A32 A33 और इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? हम रो कन्वर्टेड टू कॉलम कर देंगे, देन एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और ये A1 A2 ये सब है क्या? अब हम इनको फाइंड करेंगे, इन्हें सबको फाइंड करना, बस इसी में टाइम लगेगा। तो A11 फाइंड करेंगे और इधर तो हो गई है माइनस, या माइनस और कोफैक्टर्स का मीन्स भी समझ लेना, क्योंकि वैसे तो एडजॉइंट में डायरेक्ट हमें कोफैक्टर ही करना है। वेट अ मिनट, वैसे तो हमें डायरेक्ट कोफैक्टर्स ही फाइंड करने हैं, ये हमारे कोफैक्टर्स हैं, ये A1 A2 ये सारी जो वैल्यूज है ना, ये कोफैक्टर्स हैं, ठीक है।
बट इसके साथ हम माइनस को भी समझेंगे, ठीक, कि माइनस है क्या, क्योंकि कभी अगर आ जाए फाइंड करने के कि सिर्फ माइनस फाइंड करनी है देन। तो माइनस M11 क्या होगा कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़कर ऑल अदर एलिमेंट्स को हम ले लेंगे तो वो M11 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 4 1, तुम भी चेक करते चलना कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। और इसको वही आमने सामने वाले वैल्यूज को ही मल्टीप्लाई करना है हमें, माइनस माइनस 3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 8 माइनस ये +3 हो जाएगा। इट मीन्स के ये आ जाएगा 11, यानी कि M11 क्या आ गया, माइनस फर्स्ट माइनर आ गया M11 विच इज 11। अब हमें इधर कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं एक्चुअल में तो, बट वो माइनस से ही फॉर्म होते हैं। कोफैक्टर्स को एक तो ये ले सकते हैं हम, A11 से भी रिप्रेजेंट करते हैं और किसी बुक में C11 से भी कर देते हैं, ठीक है। तो समझ जाना A11 हम यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर PDF में A11 गिवन है इसलिए, ठीक। तो A11 है क्या, ये -1 to the power 1 + 1, जो यहाँ पर नंबर्स होंगे वो यहाँ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और साथ में आ जाएगा माइनर, माइनर को यानी कि हम ऐसे M11 भी लिख सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट क्या लेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज भी ले लेंगे। कैसे, इस तरह से कि साथ में फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़कर ऑल अदर एलिमेंट्स ले लिए, जैसे कि 4 1 और -3 2। तो ये सॉल्व करके क्या आया था, 11 आ गया था। तो जब भी हमारे माइनस की पावर ऑड इवन होगी तो उसकी वैल्यू प्लस हो जाती है, यू नो दिस। और अगर पावर ऑड होगी तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, -1 की पावर। तो ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ तो कुछ लेंगे नहीं क्योंकि प्लस में आ गया। और ये वैल्यू किसकी आई थी, 11 आ गई थी इसकी वैल्यू जो हमने सॉल्व की माइनर में, तो ठीक है। ऐसे हमें A1 A2 सारे फाइंड करने हैं। तो माइनर का मतलब तो समझ आ गया कि अगर हमें M2 फाइंड करना है, इसकी नीड नहीं है बट ये माइनर से ही हमारा कोफैक्टर बनता है, इसलिए मैंने बताया है। तो M2 क्या हो जाएगा कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे हम ले लेंगे। यानी कि 3 1 1 और 2, उनको वही मल्टीप्लाई करके इस तरह से ले सकते हैं। ऐसे ही हम M13 ले लेंगे, बट क्योंकि हमें एडजॉइंट में डायरेक्ट कोफैक्टर्स चाहिए तो हम कोफैक्टर सारे फाइंड कर लेंगे। बट मैं सिर्फ इसका मीन समझाना चाह रही थी कि माइनस है क्या, ठीक है। अब आ गया ना समझ माइनस का। हाँ बोलो। हेलो, माइनस का यूज देखो यहाँ पर है, हम इसको एक साथ ही इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो A11 हमने फाइंड किया है, A11 को माइनस फाइंड करने के बाद भी ये लिख सकते हैं 1 + 1 इंटू M11, ठीक है। कोफैक्टर क्या है कि -1 की पावर में तो जो ये हैं नंबर्स वो लेने ही है, साथ में माइनर यहाँ पर मल्टीप्लाइड होता है। तो उसको हम पहले माइनर को फाइंड करके तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम साथ के साथ जैसे यहाँ पे फाइंड किया था, यानी कि ये किसकी है, M11 की वैल्यू है ना, राइट। तो या तो हम डायरेक्ट पहले इधर फाइंड करके कर सकते हैं, पहले हमने इधर M11 फाइंड कर दिया फिर मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर हमने जैसे ये किया है साथ के साथ एक साथ में, तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं A11 A12 की वैल्यू, ठीक है। अब आ रहा है समझ। कभी सिर्फ बाई चांस के ऐसे ही नॉर्मली कहीं पर पूछ ले या फिर हमें मेंशन हो के सिर्फ माइनस फाइंड करने हैं, ठीक है, बस सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने माइनस का मीन्स बताया था। अदरवाइज तो हम डायरेक्ट कोफैक्टर्स भी इस मेथड से डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम ये डायरेक्ट कोफैक्टर्स ही फाइंड करेंगे। कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स हमने A11 फाइंड करना है, यानी कि -1 to the power 1 + 1, ये जो नंबर है वो यहाँ ऐड हो जाएंगे। और साथ में फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़कर ऑल अदर एलिमेंट, यानी कि 4 1 -3
2, यहाँ -1 की पावर 1 + 1 यानी कि इवन होगी तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव भी आएगी और इसको सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आई थी यानी कि हम ये 1 हो जाए पॉजिटिव 1 हो जाएगा और बाकी क्या कर लेंगे हम 4 × 2 -3 × 1 तो ये हो गया 8 + 3 यानी कि 11 हो गया जो हमने अभी किया था A11 A11 नेक्स्ट करेंगे A11 ये हो गया। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है A12 यानी कि -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी को ले लेंगे। ठीक है, सेकंड रो सॉरी फर्स्ट रो, यहाँ पर फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। पहले वाला नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो -1 टू द पावर ऑड है, अब क्या है पावर 3 हो जाएगी 1 + 2 तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में रहेगी यानी कि जो भी वैल्यू आएगी इसकी वो नेगेटिव रहेगी। पहले वाले में क्या हो गया था पावर ऑड थी इवन थी तो वो पॉजिटिव हो गया था। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 × 2 -1 × 1 तो ये आ जाएगा 6 - 1 इट मीन्स -5 आ जाएगा ये। ठीक, अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू A13 की यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि -1 टू द पावर 1 + 3 अब हम फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर ऑल अदर ले लेंगे तो ये हो जाएंगे 3 1 4 -3 तो अब इसकी पावर क्या इवन है 1 + 3 क्या इवन है 4 हो गया ना इवन है तो अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी तो बाहर नेगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब इनको आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा -9 और -4 इट मीन्स के हो जाएगा माइनस का 13। अब A21 ये ले लेते हैं A21 यहाँ पर भी साइड में वैल्यू लिख देते हैं ना क्योंकि फिर नीचे बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा और हमें प्रॉब्लम होगी फिर निकालने में। A21 यानी कि सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को और -1 टू द पावर 2 + 1 एंड सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे यानी कि 2 -9 फर्स्ट कॉलम सॉरी फर्स्ट सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़कर ऑल अदर तो 2 -9 एंड -3 और 2 अब इसकी पावर तो ऑड है तो ये तो नेगेटिव ला देगा हमारा फ्रंट पे यहाँ तो हमें यहाँ नेगेटिव ही लेना है और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 × 2 -3 × -9 बाहर हमारा माइनस है ही पावर की वजह से 4 माइनस क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बट ये अगेन माइनस है इसको 3 टाइम्स है तो ये माइनस बना देगा फिर से इसको तो ये माइनस हो जाएगा 27। तो ये आ जाएगा -23 तो माइनस माइनस हो जाएगा ये +23। अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है A22 की। तो -1 टू द पावर 2 + 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर ऑल अदर लेना है तो -4 -9 और 1 और 2 ये लेने हैं। ये पावर क्या है हमारी वो हो गई इवन हो गई 2 + 2 4 हो गई इवन हो गई तो बाहर हमारा पॉजिटिव ही होगा और हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 × 2 -1 × -9 -8 और ये +9 हो जाएगा क्योंकि -1 यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर और 9 - 8 1 हो जाएगा A22। नेक्स्ट A23 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो -1 टू द पावर 2 + 3 और सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़कर तो -4 2 1 और
-3। अब पावर ऑड हो गई तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि पावर क्या हो जाएगी, 2 + 3 5 हो जाएगी, तो ये माइनस हो जाएगा, -4 इंटू -3, -1 इंटू ये क्या है 2, ये 12 हो जाएगा और -2, ये है A2 3, यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब वैल्यू फाइंड करेंगे हम इसकी, A31 A32 और A31 -1 to the power 3 + 1, और थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर ऑल अदर, यानी कि 2 -9 4 और 1। ठीक है, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़कर 2 4 -9 एंड 1। तो ये पावर तो हमारा इवन है, तो बाहर तो पॉजिटिव ही होगा, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 1 -4 इंटू -9 2, तो ये +36 38। नेक्स्ट हो जाएगा A32, ये फाइंड करना है, -1 to the power 3 + 2, और यहाँ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को छोड़कर, तो -4 -9 3 और 1। तो ये पावर हमारी ऑड है, तो ये बाहर माइनस आ जाएगा, तो -4 इंटू 1 -3 इंटू -9। जी 23 हो गया। एक लास्ट और फाइंड करना है हमें, A33, यानी कि -1 to the power 3 + 3, और थर्ड और थर्ड कॉलम को छोड़कर, यानी कि -4 2 3 4। तो ये क्योंकि पावर हमारी इवन है, तो बाहर पॉजिटिव ही आ जाएगा, तो -4 इंटू 4 -3 इंटू 2, ये हो जाएगा यहाँ। हम्म ये हो गया। हम्म चलो, सभी की वैल्यूज में पुट कर देते हैं एडजॉइंट वाले उसमें फॉर्मूले में। तो एडजॉइंट ऑफ ए होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23, और नेक्स्ट A31 A32 A33, सभी की वैल्यू लगा देते हैं अब इसमें। तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 A12 A13, देख लेते हैं क्या है। A11 आया 11, अच्छा A12 आया है -5 -13। तो 11 -5 -13। नेक्स्ट ये आया है, इसको चेक कर लेते हैं, 23 1 और -10, 23 1 और -10। मैं शायद -23 आया था ना।
-23 है, नहीं सर नहीं, 23 है ना? हाँ 23। और इसका 1 आया था और इसका आया है -10। ओके, इसका देखते हैं क्या है। इसका 36 है, 38, 38 -23 और -22। तो यहाँ है, एक मिनट, 38 -23 और -22, ये आया है एडजॉइंट ऑफ ए। और हमें क्या फाइंड करना है? इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड किया, कितना आया? 63 आया था, ये जो आया है 63। तो 63 को यहाँ पुट कर देते हैं। और इसको 1/63 लिख सकते हैं और ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लगा देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ वैल्यू की ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये है 11 -5 और -13। और ये है 23 1 -10, 23 1 -10। और नेक्स्ट है 38 ये है, ये आ गया हमारा इनवर्स ऑफ ए। और हमें फाइंड करना है x, और x क्या है? a इनवर्स इनटू b। चलो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या है? x y z a इनवर्स की वैल्यू आई है 1/63। और यहाँ पर इनटू b। इनटू b क्या था? RHS की जो वैल्यू है 258। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ईच रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। इज इक्वल टू 1/63। और यहाँ 11 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 23 को 5 से, 38 को 8 से। तो 11 इंटू 2 प्लस 23 इंटू 5 प्लस 38 इंटू 8। ये मल्टीप्लाई करके फिर मुझे वैल्यू फाइंड करके बताना। ठीक है। -5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 -23 इंटू 8 और -13 इंटू 2 -10 इंटू 5 -22 इंटू 8। और ये मल्टीप्लाई करना 23 इंटू 5 और 38 इंटू 8। किया ये 38 इंटू 8 304 कितना? 304
ओके 30 ओके। नेक्स्ट ये हो जाएगा -10 प्लस 5 -23 इंटू 8 करना। मैं 184 184 आ गया। ओके ये -26 माइनस का 50 और माइनस ऊपर वाला कैलकुलेट करना 22 प्लस 115 प्लस 304 ये सब करना कितना आया। हेलो हेलो हाँ क्या मैम आया। 176 था वो, पर 178 नहीं है। अच्छा 176 है ये। हाँ ओके यस मैम। ओके हम टोटल आया 441 ऊपर वाले फर्स्ट रो। फर्स्ट वाला 441 ओके। और नेक्स्ट -189 हो जाएगा ये। और इनको कर लेंगे सबको ऐड। है ना किया देखा देखना कैलकुलेट 26 ये माइनस मैम सारे यस माइनस के तो यस ऐड हो मैम। जाएंगे। ठीक है अब हम क्या करेंगे 63 से ईच को डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 441 डिवाइडेड बाय 63। 7 अच्छा माइनस अच्छा ये भी माइनस था हाँ माइनस -1 और -252 डिवाइडेड बाय 63। तो पहले वाले का कितना आया तुमने करके देखा। पहले वाले का 7 4 पहले वाले का 7 3 4 7 फिर 3 फिर मैम 3 फिर 4 -3 फिर 4। ओके। तो पहले वाली वैल्यू है x की, दूसरी वाली है y की, तीसरी वाली है z की। देन x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू -3 एंड z इज इक्वल टू -4। अब हम ये क्रॉस कैसे चेक करेंगे कि ये हमारा करेक्ट है कि नहीं, चाहे वो क्रैमर रूल से हो या इससे हो या आगे वाले जितने भी मेथड हैं उससे हम किसी से भी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करें तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये हमारा करेक्ट है कि नहीं। ये फिफ्थ का फोर्थ पार्ट था ना, हम क्या करेंगे इन वैल्यूज को ना किसी भी एक ही क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे जैसे हम पहला करते थे जूनियर क्लासेस में कि सपोज कि फिफ्थ का फोर्थ वाला था ना ये, तो इसमें कोई भी एक इक्वेशन ले ली, सपोज फर्स्ट वाली ले ली, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी -4x + 2y और -9 z इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। अब चेक करते हैं कि ये आएगा कि नहीं। तो -4 × 7 कर लिया यहाँ पर 2y हाँ हाँ +2 × y क्या था -3 था। -9 × -4। अब चेक करते हैं कि आंसर 2 आता है कि नहीं। ये 28 हो गया, ये -6 हो गया, ये और ये प्लस का 36 हो गया। तो ये हो जाएगा -34 + 36। इट मीन्स कि हमारा 2 आ रहा है, यानी कि हमारी वैल्यूज करेक्ट हैं। ठीक है ये समझ आ गया सारा। एडजॉइंट ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए एंड ये जो प्रोडक्ट है ये सारा एक्स वाई जेड हम कैसे फाइंड करेंगे ये समझ आ गया। यस मैम। हाँ क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि ये सारी वैल्यू जो फाइंड करनी पड़ती है, डिफिकल्ट नहीं है बट थोड़ा लेंथी है, इनकी सभी की वैल्यू जो फाइंड करनी पड़ती है। ठीक है तो ऑल अदर भी हमारा ऐसे ही हो जाएगा। 2/2 वाली तो सिंपल है कि एडजॉइंट सिंपल में ये फाइंड कर लोगे। और हाँ ये जो इसका फिफ्थ का जो सेकंड पार्ट है उसमें एक ट्रिक है ना, एक छोटी सी हिंट है मैं बता देती हूँ
कि इसमें जो मिसिंग है ना उसका कोफिशिएंट, क्योंकि 3 वेरिएबल तो हमारे हैं, फर्स्ट वाले में 2 हैं, नेक्स्ट वाले में 2 अदर हैं, यानी कि एक्स वाई जेड हैं तो सही तीनों, बट ईच इक्वेशन में तीनों इन्वॉल्व नहीं है। तो जिस इक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं है उसका कोफिशिएंट हम 0 ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सेकंड है ना, सी, मैं सेकंड की जो मैट्रिक्स फॉर्म करके दिखा देती हूँ, बाकी तो तुम कर ही लोगे, सेम मेथड है। हाँ मैम, मैम वो आगे समझ में। आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर कर लेना, दोनों को आ गया ना, दोनों को। यस मैम, बस उसका ना 0 पुट कर देना तो वो इजी हो जाएगा। हाँ, जैसे कि मान लो फर्स्ट वाली इक्वेशन में z नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 ले लेंगे, सेकंड वाले में y नहीं है तो उसका 0 ले लेंगे, और थर्ड वाले में x नहीं है तो उसका 0, यू नो दिस। ठीक है, तो फिर इसको करना। ओके, मैम इसके कितने कितने मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन? ये लॉन्ग में ही आता है, जो हाईएस्ट मार्क्स वाला होगा ना उसी में आएगा ये। 10 से 15 नंबर कम से कम। हाँ, हाईएस्ट में ही आएगा ये। ठीक है मैम, आ गया मैम, समझ में आ फिर गया। मुझे वो पीडीएफ वगैरह सेंड कर देना, जो भी है ना, जो हमने नेक्स्ट मेथड करने तो टुमारो फिनिश कर देते हैं फिर हम। मैम मैम एक और भेजा हुआ है मैं आपको पीडीएफ ऑलरेडी। अभी भेजा है? नहीं मैम, इसके साथ ही भेजा था, मैं एक बार हाईलाइट कर अच्छा, दूंगा। एक मिनट, हाँ ठीक है हाईलाइट कर दे। हाँ हाँ, 2 दे रखा है, ठीक है, हाँ इसमें होगा हाँ फिर, मैं ठीक है, ओके। मैं इसमें चेक कर लूंगी। तो अभी करना है, वो करवाऊं मैं या फिर टुमारो करें? मैम इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, लंबा मेथड है ना, थोड़ा सा इसको पहले ठीक है कंप्लीट कर लें। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो कल तो वो 2-3 जो मेथड है वो हम कर ही लेंगे, तीनों मेथड है तो वो हम कर लेंगे, ठीक है, कल एक्स्ट्रा भी कर मैम लेंगे थोड़ा सा पहले से मेरे ख्याल में सैटरडे हाँ तक बोलो। खत्म हो जाएगा मैट्रिसेस। हाँ बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यस, क्योंकि बाकी ओके वही मैम। बचा है जो तुमने दिए ना, हाँ वो बाकी वही बचा है, तो अगर अब कल बाय चांस बच भी गया तो परसों तो खत्म होना ही होना है उसको, ठीक है। यस मैम, यस। ओके।